हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द 14th लेक्चर। इससे पहले 13 वीडियो हम लोग बना चुके हैं चैप्टर के, और हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टाइप्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पे हम प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी की बात करेंगे, ये क्या होती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है और 1% कंपनी क्या होती है। हियर यू कैन सी सम पिक्चर्स इन दैट। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, अच्छा इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ये पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। यस, हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर टेबल। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ध्यान देना, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर। ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा लगाएंगे वो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम सिर्फ 200 हो सकते हैं। ऐसे लोग जो कंपनी में पैसा लगाएंगे वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 200 हो सकते हैं और मिनिमम कितने होंगे, 2। ओके, और अगर मैं अभी सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे, 2। डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी को चलाता है, कंपनी को बताता है कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। ये सब कितने लोग हो सकते हैं, मिनिमम 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम हो सकते हैं 15, ठीक है ना। मेंबर जो होंगे वो होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं, यानी कि 200 से ज़्यादा लोग कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगा सकते प्राइवेट कंपनी में। अगर मुकेश अंबानी की कंपनी प्राइवेट कंपनी होती तो 200 लोग से ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते, तो मुकेश अंबानी की कंपनी आज इतनी बड़ी है, वो इतनी बड़ी शायद ही हो पाती। तो मुकेश अंबानी की कंपनी को स्विच किया गया पब्लिक कंपनी के ऊपर, जहां मिनिमम 7 मेंबर्स है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। और मेंबर्स कौन होंगे, जो शेयर होल्डर्स, मार्केट से पैसा उठाना वो इस ओके। अभी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। तो मिनिमम डायरेक्टर्स जो होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं 15। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि 200 ही मेंबर्स होते हैं, इसलिए इंडेक्स बनाना भी जरूरत नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, रेस्ट्रिक्शंस होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के ऊपर, मतलब 200 लोग जो पैसा लगा रहे हैं, अगर वो बेचना चाहे कि अब मेरे को इस कंपनी का मेंबर नहीं रहना है और किसी और पार्टी को बेच दे, किसी और पर्सन को बेच दे, तो जैसा पॉसिबल नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में वो सारा पैसा और वो शेयर जो होता है मेंबर का 200 में से, तो वो वापस से किसको देना होता है, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं को देना होता है, किसी थर्ड पार्टी को आप नहीं बेच सकते। और मार्केट से आप पेमेंट के लिए लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते। कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज एंड शेयर्स। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें, अगर मैंने बोला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करेगी और पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे पब्लिक लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है, ये भी प्राइवेट ही, जैसे मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले रहे हैं। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस कंपनी अपने आप में एक पब्लिक कंपनी क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर पैसा लगाने वाले मिनिमम लोग कितने हैं, 7। मुकेश अंबानी हो गया, उसकी वाइफ हो गए, उनके फैमिली रिलेटिव्स जो भी हैं, उन लोगों ने पैसा लगाया और एक कंपनी बनाई। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड, मतलब बहुत कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। उसमें ऑपरेट करने वाले कितने लोग, डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए जो बताएंगे कंपनी में कितना प्रोडक्शन करना है और क्या करना है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, प्राइवेट के केस में भी वैसे ही था, तो जिसमें भी पब्लिक के केस में भी 15 ही होंगे, ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना जरूरी है पब्लिक कंपनी के अंदर, जहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेंबर्स का मतलब ये होता है कि एक लोगों की लिस्ट बनानी होती है शेयर होल्डर्स की। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, नो रेस्ट्रिक्शन। आपने देखा होगा कि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आप डीमेट अकाउंट्स के थ्रू मोबाइल से भी शेयर्स परचेज करते हैं, शेयर्स को सेल करते हैं, तो ये सब काम आप मोबाइल से कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इजीली कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स का मतलब होता है कि पब्लिक कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है। कैसे, अपने शेयर्स को इशू करके मार्केट से पैसा ले सकती है, शेयर्स से और सिक्योरिटीज से और डिबेंचर से, जबकि पब्लिक प्राइवेट कंपनी जो होती है वो ऐसा नहीं कर सकती। क्लियर? हियर यू कैन सी दीज आर द टॉपिक्स विच आर गिवन इन एनसीईआरटी। तो मैक्सिमम नंबर्स हमने अभी बात की कि मैक्सिमम नंबर्स कितने होंगे, 200।
मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे। और अब आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग बिजनेस के अंदर, अब हमने सारे फॉर्म्स जो पढ़ लिए कि भैया हमने बोला सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एचयूएफ होता है, पार्टनरशिप होता है, कंपनी फॉर्म होता है, तो कौन सा फॉर्म हमको यूज़ करना चाहिए। तो हम डिपेंड करेगा, इस डिपेंड ऑन द कॉस्ट एंड ईज़ ऑफ सेटिंग अप द बिजनेस, कि हमको देखना है कि बिजनेस में कॉस्ट कितनी आ रही है, इजीली कौन से स्टैब्लिश हो सकता है। लाइबिलिटी क्लोज हम देखेंगे कि अगर मैं देखूंगा सोल प्रोप्राइटरशिप में तो लाइबिलिटी खुद की रहेगी, कंपनी पार्टनरशिप के केस में भी खुद की रहेगी, बट कंपनी के केस में खुद की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, थर्ड पार्टी के केस में कंटिन्यूटी रहेगी। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कंटिन्यूशन नहीं रहता, पार्टनरशिप में कंटिन्यूशन नहीं रहता, कंपनी केस में कंटिन्यूशन रहता है। तो उसके बेस पे हम लोग डिसीजन लेंगे कि कौन सा करना है। ये आप यहाँ पे टेबल देख सकते हैं हियर। उसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी, प्राइवेट कंपनी के केस में सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम लोग मैनेजर हायर नहीं करते, पार्टनरशिप के केस में भी जनरली हम लोग नहीं हायर करते हैं, बट कंपनी के केस में हम लोग बाहर से कोई मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। इन दैट केस मैनेजर एबिलिटी कंपनी के केस में पॉसिबल है, तो हमको डिसाइड करना है कि मैनेजर्स रखने हैं या नहीं रखने। कैपिटल कंसिडरेशन भी देखना है कि हमारे पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिजनेस करेंगे। कम पैसा है तो हम पार्टनरशिप में जाएंगे, और कम पैसा है तो हम फॉर्म और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं कंपनी, तो कंपनी फॉर्म में जाएंगे, है ना। और अब डिग्री ऑफ कंट्रोल में अगर हम देखेंगे कि कंट्रोल का क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा बिजनेस जो हो उसमें सिर्फ हमारा ही ओनरशिप रहना चाहिए या ज़्यादा लोगों का ओनरशिप हो, तो उसके बेस पे भी डिसीजन लेते हैं। और लास्ट है नेचर ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब ये होता है कि हमको ये चेकआउट करना है कि जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि किस टाइप का बिजनेस हमको करना है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप देख लीजिएगा। और अदरवाइज आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दैट, तो आप उसको कंप्लीट करिएगा सारा होमवर्क। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।